फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 24 अप्रैल की ट्रेडिंग की बात कंटिन्यू कर रहे हैं और मार्केट की प्री ओपनिंग हो चुकी है। 0.5% नीचे बैंक निफ्टी, 0.2% निफ्टी नीचे है। आज इस समय जो चल रहा है इसमें ट्रेड बनाने में थोड़ी कन्फ्यूजन रह रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई से रेजिस्टेंस ले रहा है। निफ्टी ऑल टाइम हाई को नहीं छू पाया। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट से हट के आपको डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो अपने लाइफ टाइम हाई तक पहुंचा नहीं। बैंक निफ्टी जो ताबड़तोड़ लाइफ टाइम हाई तक पहुंच गया। ठीक है, अब यहाँ से परेशानी ये है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई की ओर जा सकता है, बैंक निफ्टी नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये दोनों एक जगह से होते तो शायद हम कहीं पे किसी कंक्लूजन पहुंच पाते, लेकिन अब ये जो ट्रेड होगी वो अनसर्टेनिटी से भरी होगी। और अपने ट्रेडिंग के करियर में मतलब मैंने इस तरह से पहली बार अभी थोड़ा सा ये चीज़ें मेरे सामने कंसर्न बन के आई हैं। फिर भी कोई नहीं, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी का काम है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं, बाकी जो रिजल्ट होता है वो फिर समय ही बताता है। ठीक है, तो देखते हैं मार्केट ओपन होने के बाद किस तरह का ट्रेड लेंगे। यूजुअली प्री ओपन मार्केट में मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, बट अभी कुछ भी नहीं कह सकता। जैसा मोमेंटम होगा वैसे ही देखेंगे। और मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 55,100 के लेवल पे जो है निफ्टी अपना जो बैंक निफ्टी खुलने वाला है 55,100। ठीक है, इस लेवल पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वाले चार्ट में देखा जाए तो इस वाले चार्ट में सेलर आए हैं। ठीक है, इस वाले चार्ट में सेलर आए हैं और इस हिसाब से मार्केट, बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे खुल रहा है, लेकिन इस लेवल के नीचे अगर थोड़ा सा भी सस्टेन कर गया थोड़ी देर तो एक सेलिंग भी आ सकती है। तो इस समय थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन तो है ही है। ये कन्फ्यूजन जो है मोमेंटम ही हमारा दूर कर सकता है किस तरह का हो रहा है। जब मोमेंटम वो पता चलेगा उसके बाद ही कुछ हम कर पाएंगे। लेट्स सी। तो एक बार अपनी पोजीशन बनाता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे मार्केट खुलते ही एक बाइंग का प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, और जिस तरह का चार्ट इसने बनाया था आज खुलने के बाद, तो बाइंग में तो हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट उस समय हो गए थे। अब समझना ये है, समझने वाली बात यह है कि रनिंग कैंडल पे हम बाई नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या हमको मौका देगा बाई करने का। सबसे बड़ी बात है मौका नहीं दे रहा है। तो देखते ही देखते निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, मौका नहीं दे रहा है। तो इतना अग्रेसिव है तो देखना पड़ेगा। निफ्टी नीचे है। ठीक है, तो निफ्टी जो है नीचे की ओर जा रहा है, बैंक निफ्टी अपसाइड। ठीक है, शायद अब मुझे हमको जो है बाइंग का मौका मिल जाए। चलिए एक बार देखते हैं, थोड़ा सा पोजीशन देखेंगे, कोशिश करते हैं बनाने की। नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही निकलेगा थोड़ी देर में। ट्रैपिंग चल रही है। एक रेड कैंडल एटलीस्ट बने तो फिर बना ही जाए अपनी पोजीशन। $55,000 इसमें बनानी पड़ेगी। इसके मोमेंटम को अभी कुछ चीज़ें साफ हो नहीं रही हैं। मुझे लग रहा है कि नीचे जाना चाह रहा है क्या। यहाँ पे बाइंग हुई है लग रहा है। नीचे अगर ये नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी जो है रिट्रेस करेगा। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से रिट्रेस करता तो यहाँ पे सेल करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। तो थोड़ा सा जो बाइंग करेंगे तभी सही रहेगा। यहाँ मार्केट की खास बात ये होती है, कई बार आपको आपका काम करने नहीं देता है। तो इस समय जो पोजीशन इस समय बनी है मार्केट की, उसमें अब चीज़ें डाउटफुल हो गई हैं, क्योंकि मार्केट खुलते ही एक तरफा इतना ज़बरदस्त मोमेंटम मार्केट ने कर दिया। और यहाँ कहीं पे अगर हमें मौका दे देता तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होते। लेकिन इस समय क्या है कि अब हर आदमी यहाँ पे बाइंग करने के लिए जा रहा है। इस चार्ट में मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे बाइंग करने में इसलिए थोड़ा सा अभी डाउट सा होने लगा है। लगभग हर ट्रेडर यहाँ पे बाइंग करने जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं। बाइंग करने में हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। सेल हम तुरंत कर नहीं सकते। ठीक है, तो हमको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट एक बार और ब्रेकआउट करे, फिर शायद नीचे की जर्नी चालू करे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे।
देखते ही देखते मार्केट कितना जो है कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बायर को ट्रैप कर रहा है। इसमें हम अपना 55,000 वाला जो है इसको देखते हैं कि ये कितना बढ़ गया है। अच्छा खासा बढ़ रहा है, जैसा बढ़ना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है, बिल्कुल निफ्टी को देख के लगने लगा है कि एक ट्रैप है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि पुट साइड की पोजीशन अब बना लेते हैं, ठीक है। जो हमको चाहिए था वो हमें मिल चुका है। कौन सा पुट में हमें काम करना चाहिए? 55,900 की पुट को हम लोग ऐड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, ठीक है, 55,800। ओके, अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि अब मार्केट नीचे आ जाना चाहिए। वो ट्रैप में फंस चुके हैं बायर। जहाँ पे अगर हम लोग बना लेते तो बात ठीक थी, लेकिन अब जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्राइस पे हम लोग लॉन्ग कर देते हैं इसको, और इस प्राइस पे हम इसको जो है शॉर्ट कर देते हैं। चलिए, अपनी पोजीशन तो हमने बना ली, अग्रेसिव है। देखते हैं कि आज ऐसा लेट होता है या क्या होता है, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के बनाई है हमने। और एसएल मार्केट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, टारगेट जो है मार्केट के अकॉर्डिंग रखेंगे। एसएल जो है जो भी हो अपना मैक्सिमम वहाँ तक रखेंगे, 80 पॉइंट का रहता है वहाँ तक रखेंगे, ठीक है। इसको कर लेते हैं इधर। तो पोजीशन हमने क्यों बनाई है? देखिए, पोजीशन हमने इसलिए बनाई है कि कहीं ना कहीं निफ्टी में बायर आए हुए हैं, उन बायर को निकालने के लिए निफ्टी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा है, निफ्टी आ सकता है नीचे। ओवरऑल में क्या करेगा मुझे नहीं पता, बट जिस तरह का मोमेंटम है इसमें एक डाउन साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। और ये जो बैंक निफ्टी है, ठीक है, ये जो बैंक निफ्टी है ये जो है ये भी नीचे आ सकता है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे इसने बायर को कलेक्ट कर लिया है, देन अब बायर को ट्रैप करते हुए नीचे इसको आना चाहिए, ये सोच के हमने ट्रेड बनाया है। हम गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी पे काम होता है ये, तो देखते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी है, बायर फंस चुके हैं बुरी तरीके से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब हमारा एसएल, अगर हम इस स्पॉट के चार्ट में एसएल को लगाना चाहें तो कहाँ तक जा सकता है? स्पॉट के चार्ट में मुझे लग रहा है कि ये एसएल परफेक्ट है 120 पॉइंट का। तो मैंने देखिए सेलिंग की पोजीशन क्या सोच के बनाया है उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं होता है कि वो कितना सही और कितना गलत हो रहा है तो उससे उसकी पहचान होगी कि वो सही अच्छा ट्रेडर है या बेकार ट्रेडर है। नहीं, आप कंडीशंस को, कोई भी ट्रेडर कंडीशन को कैसे लेता है, किस तरह से एक्सेप्ट करता है, इससे होता है, ठीक है। तो वो अच्छा है या फिर उसकी काबिलियत क्या है। हमने यहाँ पे जो सोच के बनाए हैं वो ये है कि लगातार बाइंग हुई, अब यहाँ पर रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ से फिर बाइंग हो गई, यहाँ पे नए बायर आ गए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट ने जो है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कैंडल तो नहीं बनाई बट प्रेशर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे नए बायर आए, और यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रेश बायर को ट्रैप कर लिया गया। इधर के बायर हो सकता है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, बट इधर नए बायर आए, और नए बायर को अब मार्केट जो है
ट्रैप करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ओवरऑल इसको आप देखो तो एक ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है, ठीक है। मोमेंटम हो चुका है, जब वन साइड एक मोमेंटम हो जाता है तो मार्केट केवल एक ही साइड नहीं चलता है, दूसरा साइड भी आता है, ठीक है, उसे नीचे भी आना पड़ता है। तो एक ये रीज़न भी है। यहाँ पे प्रेशर डेफिनेटली दिखा रहा है, लेकिन हमारा विश्वास यही है कि ये केवल और केवल बायर को ट्रैप कर रहा है इस समय। हम भी ट्रैप हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी जहाँ पे है वो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड ले लिया, ठीक है। और कॉल के प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तब वहाँ पर ट्रैपिंग चलेगी। तो ये सोच के हमारी ट्रेड बनी है। तो 50,000 55,800 की पुट में हमने अपनी पोजीशन भी बना ली है, ठीक है। तो देखते हैं कि मार्केट हमको एसएल देता है। तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो चुका है, और ऐसा मतलब यूजुअली कम देखने को मिलता है। आज हुआ क्या है, सडनली देखो बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा कैंडल बन गया। मुझे लग रहा है कि ऐसा तभी होता है जब बड़ा पैसा लगता है। मुझे लग रहा है कोई बाइंग वाइंग हो रही है बड़े इंस्टीट्यूशन की, फॉरेन का हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है। और यहीं पे आप इसको देख लो कितनी तेजी से इसने बड़ा मोमेंटम किया, ठीक है। यहाँ पे हम अगर कॉल को देख लेते तो कॉल देखो, कॉल देखिए इतनी खास कुछ 80-90 पॉइंट ये इतना बढ़ा नहीं जितना ये बम्पर इसने कर दिया है 380, ठीक है। कोई बड़ा पैसा लगा है, अनयूजुअल है, ऐसा बहुत मतलब कॉमन नहीं है, देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है, आज थर्सडे है और कोई नई बात नहीं है। हर बार हमने देखा थर्सडे को बड़ा मैनिपुलेशन होता है, बहुत गंदा मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। ये एक्सपायरी वाला जो इंडेक्स होता है वो अदर इंडेक्स को डिस्टर्ब जरूर करता है, तो हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ट्रेडिंग में ऐसे ही होता है, ट्रेडिंग में थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है और चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। फिलहाल हमारा जो है सेलेक्ट हो चुका है, इसका जो लॉजिक है ना वो क्लियर कट है, आपको पता है, ठीक है। मार्केट देखिए हमसे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, मे भी यहाँ से पूरा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ठीक है, जो भी है, फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ कल, तब तक के लिए जय हिंद।